everyone. Today we shall be learning about social objectives of business. In our previous class we have completed economic objective. Economic objectives क्या थे? वो सारे ऑब्जेक्टिव जिसके थ्रू हम पैसा अर्न कर सकते हैं, चाहे वो नए कस्टमर्स बनाना हो, चाहे इनोवेशन लाना हो बिजनेस में, चाहे रिसोर्सेज को पॉसिबल मैनर में यूज करना हो, ठीक है, वो सारे इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव थे। आज हम पढ़ेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के, कि बिजनेस के सोसाइटी के तरफ क्या ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो सोसाइटी के प्रति हमारा ऑब्जेक्टिव बनता है कि हम उन्हें अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट सप्लाई करें, ठीक है। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे तो क्या फायदा होगा, तो आप लंबे समय तक मार्केट में टिक पाओगे। अगर आप लोकल प्रोडक्ट, लो क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हो तो एक बार तो कस्टमर खरीद लेगा पर दोबारा आपके पास आएगा नहीं, क्योंकि कस्टमर 2 रुपए ज्यादा महंगे में कोई चीज खरीदना प्रीफर करेगा पर वो क्वालिटी मांगता है। तो हमारा सबसे पहला सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर को सप्लाई करें। सेकेंड इज अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो सोसाइटी के प्रति, सोसाइटी के लोगों के प्रति हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हमने किसी भी तरीके की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करनी है। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती है, आप कई बार देखते हो जब हम कोई दूध का पैकेट खरीदने जाते हैं तो 24 रुपए का पैकेट दुकानदार 25 रुपए में देता है। आप उसको बोलोगे कि अरे 24 रुपए का है ना, तो आपको बोलेगा तो फ्रिज में रखने के चार्जेस चार्ज किए मैंने। पहले तो वाउचर्स आते थे, रिचार्ज वाउचर्स, तो रिचार्ज वाउचर होता था 11 का, दुकानदार आपको देता था 12 रुपए में, ठीक है। क्या हो रहा है, 1 रुपए बहुत ज्यादा आपसे चार्ज कर रहा है। किसी भी प्रोडक्ट के पीछे MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखी हुई होती है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब है ज्यादा से ज्यादा आप इतने अमाउंट तक बेच सकते हो। फिर भी दुकानदार क्या करते हैं, उस अमाउंट के ऊपर आपको चार्ज करते हैं। ये क्या हुई, ये हुई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। कई बार आप चीजें खरीदते हो तो चीजें आपके एक्सपेक्टेशन के तरीके से नहीं होती। कई बार हम अनाज खरीदते तो उसमें मिलावट होता है। कई बार दुकानदार आपको सही वजन नहीं देता, ठीक है। तो ये सही वजन नहीं देना, रॉन्ग मेजरमेंट, रॉन्ग वेट, रॉन्ग प्रोडक्ट, ठीक है, रॉन्ग क्वालिटी, ये सारी चीजें जो कोई बिजनेसमैन कर रहा है ताकि वो ज्यादा पैसा कमा सके, तो ये सब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। इन सभी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को बिजनेसमैन ने अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप सोसाइटी में रहकर ही कमाई कर रहे हो, सोसाइटी के लोगों के भरोसे, और अगर आप उन्हीं से चीटिंग करोगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो सिर्फ प्रॉफिट कमाना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करें, हम लोगों को नौकरी भी दें। क्या बिजनेसमैन लोगों को नौकरी देता है, तो आंसर इज यस। गवर्नमेंट से ज्यादा पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में प्राइवेट इंडिविजुअल्स का होता है, बिजनेसमैन का होता है। आज आप टाटा देख लो, आज आप अंबानीज देख लो, जितने लोग इनके यहाँ काम कर रहे हैं उतने तो गवर्नमेंट में भी काम नहीं कर रहे होंगे। कहने का मतलब ये, सरकार से ज्यादा नौकरी बिजनेसमैन देता है, ठीक है। तो हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते आना चाहिए। हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कब कर पाएंगे, अगर हम अच्छी तरीके से बिजनेस रन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें और हेल्पिंग हैंड्स की जरूरत लगेगी। और वो हेल्पिंग हैंड कहाँ से आएंगे, वो सोसाइटी से आएंगे। तो क्या हो रहा है, आप सोसाइटी से लोगों को उठा रहे हो, उनको नौकरी दे रहे हो, उन्हें कमाने का मौका दे रहे हो। तो ये कहता है कि जब आप बिजनेस कर रहे हो तो अपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के बारे में भी सोचना चाहिए। नेक्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव इज वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। आपके यहाँ एम्प्लॉइज अगर काम करते हैं तो उनका उद्धार करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बिजनेसमैन एक अकेले पर्सन के बिहाफ पर सक्सेसफुल नहीं होता, ठीक है। आज अगर आप टाटा या अंबानी की बात कर लो तो ये रिचेस्ट बिजनेसमैन है, पर ये अकेले के बलबूते पर नहीं है, ठीक है। उनका आइडिया जरूर है पर उन्हें हेल्प कौन कर रहा है, उन्हें हेल्प कर रहे हैं उनके एम्प्लॉइज, ठीक है। आज उन एम्प्लॉइज के बदौलत वो इतना बड़ा बिजनेस रन कर पा रहे हैं। अगर आज एम्प्लॉइज उनका ऑफिस छोड़ दे तो अकेला टाटा या अकेला अंबानी कुछ भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना, उनका वेलफेयर करना भी हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। देन हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम्स क्या है, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्या है, पॉवर्टी है, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो ये पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट बिजनेसमैन कैसे कम कर सकता है,
डेफिनेटली कम कर सकता है। अगर आप अच्छे तरीके से बिजनेस कर रहे हो, इसका मतलब है आपके बिजनेस को बढ़ाने का स्कोप आपको मिल गया है। बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, यानी आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर कर दे सकते हो, ठीक है। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दी तो क्या होगा, जो लोग अभी तक अनएम्प्लॉयड बैठे थे उन्हें भी अर्निंग सोर्स मिल गया, यानी पॉवर्टी भी क्या होगी, कम की जा सकती है। तो जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है इन्हें सॉल्व करने की कोशिश भी बिजनेसमैन ने करनी चाहिए, ठीक है। कभी कभार नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती है, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, ऐसे समय में सरकार तो आती ही है मदद करने के लिए, पर साथ ही साथ बिजनेसमैन भी है जिनमें पोटेंशियल है कि वो ऐसे समय पर सरकार को मदद कर सके। तो इन सब सोशल प्रॉब्लम को हेल्प करने का ऑब्जेक्टिव भी बिजनेसमैन का होना चाहिए। एंड लास्ट सोशल ऑब्जेक्टिव मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग टू वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के उद्धार के लिए भी आपने कुछ करना है। देखो, हम जब भी बिजनेस करते हैं तो हम सोसाइटी में रहकर बिजनेस करते हैं। हम कभी आइसोलेशन में, पहाड़ों पे, सुनसान इलाकों में जाकर नहीं करते। हम कैसे जगह बिजनेस करते हैं, हम ऐसे जगह बिजनेस करते हैं जहां पर कस्टमर हमारे तक आसानी से पहुंच पाए। अगर कोई पर्सन आज सक्सेसफुली बिजनेस रन कर पा रहे हैं तो किसके भरोसे, सोसाइटी के भरोसे, वहां के लोगों के भरोसे। आज वो लोग आप तक आ रहे हैं, आपके गुड्स या सर्विसेज खरीद रहे हैं, तभी तो आप कमा पा रहे हो। तो ये कहता है क्योंकि हम सोसाइटी के बदौलत आज अपना बिजनेस सक्सेसफुली रन कर पा रहे हैं, इसीलिए हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ तो भी कॉन्ट्रीब्यूट करें। क्या कॉन्ट्रीब्यूट करें, आप अगर आपके यहाँ अच्छे रास्ते नहीं है तो आप रास्ते इंप्रूव कर कर दे दो। अगर आपके यहाँ गार्डन नहीं है तो आप बच्चों के लिए गार्डन या पार्क खुलवा कर दे दो, जहाँ पर बड़े बूढ़े एक्सरसाइज कर सके, एंजॉय कर सके, बच्चे आकर खेल सके। तो ये क्या हो रहा है, आप जिनके थ्रू कमा रहे हो उन्हीं को थोड़ा सा अमाउंट आप क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो। एक तरीके से आप उनके लिए थैंकफुल बन रहे हो। तो लास्ट पॉइंट कहता है कि जिनसे आप कमा रहे हो उनके लिए थोड़ा सा कुछ आप अगर कंट्रीब्यूट कर दोगे तो इससे आपके बिजनेस में गुडविल क्रिएट होगा और आपके न्यू कस्टमर्स बनेंगे इन टर्न। सो दीज वर फ्यू सोशल ऑब्जेक्टिव दैट द बिजनेसमैन शुड फॉलो। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू ऑल। थैंक यू।